किन मानसिक बीमारियों में पूरी तरह से क्योर पॉसिबल है? कौन से ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये उम्मीद की जा सकती है कि अच्छे इलाज से फुल रिकवरी हो सकती है, मतलब पूरा इलाज एक पेशेंट का पॉसिबल है, पेशेंट उस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। ऐसी 8 बीमारियों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, जिनको कि एक अच्छे इलाज से और एक टाइमली इलाज से, मतलब अगर सही टाइम पर इलाज दिया जाए तो ये बीमारियां पूरी तरह से क्योर हो सकती हैं। पहला डिसऑर्डर इस कैटेगरी में आता है एंजाइटी डिसऑर्डर का। कई सारे एंजाइटी की कंडीशंस होती हैं जिनमें कि पूरी तरह से क्योर पॉसिबल होता है, मतलब पेशेंट अगर कुछ एफर्ट्स लें जिसमें कि उनको दवा भी लेनी पड़ सकती है किसी किसी कंडीशन में, या अगर वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अपना लें और थोड़ा योगा या मेडिटेशन की मदद से वो काफ़ी हद तक अपनी एंजाइटी को बहुत कम रख सकते हैं या उससे बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि एंजाइटी होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि एंजाइटी तो हमारे बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है। किसी भी तरह के तनाव, स्ट्रेस में हमारा बॉडी, हमारा दिमाग रिएक्शन देता ही है, एंजाइटी होती ही है। पर एंजाइटी को बीमारी बनने से रोका जा सकता है, या अगर वो किसी तरह से बीमारी बन भी गई है, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, काफी दिनों से एक पर्सन में एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, मन में बेचैनी हो रही है, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनको अच्छे मैनेजमेंट से पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है और एक पेशेंट बड़े आराम से अपनी पूरी लाइफ जी सकता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होते हुए भी। दूसरा इसमें आता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। करीब 60 से 70% पेशेंट्स जिन्हें की डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिलता है, उनको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, और अगर अच्छा इलाज मिल जाए तो ये पेशेंट्स हमेशा के लिए भी डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। अब वो डिप्रेशन चाहे किसी भी वजह से आया हो, पर पेशेंट्स अगर दवा का इलाज लेंगे या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेंगे या थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से और सोशलाइजेशन से और कुछ स्किल्स को लर्न करके वो इजीली अपने डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं। तीसरा आता है PTSD, मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसको कि पूरी तरह से क्योर करना पॉसिबल है। कोई भी ऐसा ट्रॉमा जिससे कि एक पेशेंट के शरीर में, दिमाग में स्ट्रेस रिएक्शन आता हो, माइंड में बहुत नेगेटिव इंट्रूसिव इमेजेस आती हो, तो इन लक्षणों को दवा और साइकोलॉजिकल थेरेपी की मदद से दूर भगाया जा सकता है। फिर चौथा इसमें बीमारी आती है OCD। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके कई सारे पेशेंट्स पूरी रिकवरी अचीव कर सकते हैं अगर उनको अच्छा इलाज मिल जाए। कुछ पेशेंट्स तो दवाओं से ठीक हो जाते हैं, पर ज्यादातर पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती ही है अपने OCD को ठीक करने के लिए। और अगर सही टाइम पर इसका इलाज दे दिया जाए, चाहे वो युवावस्था में आ रहा हो या थोड़ा लेटर एज में भी अगर ये बीमारी आ रही हो, तो भी अगर सही इलाज मिल जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। कुछ लोगों का भले ही ये बीमारी जो है पूरी तरह से क्योर ना भी हो पाए, पर फिर भी ये लोग बिना सिम्टम के अपना लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं, पर इसके लिए उनको अच्छे से इलाज लेना होगा और एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अपने लिए करना होगा। फिर आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें ईटिंग को लेकर एक पर्सन काफी अबनॉर्मल बिहेवियर्स दिखाता है, अपने बॉडी इमेज को लेकर काफी कंसर्न्स रहते हैं। ये वाली बीमारी भी कई लोगों में तो पूरी तरह से खत्म की जा सकती है, पर कुछ लोगों में अगर पूरी तरह से खत्म ना भी हो तो भी इसको काफी कंट्रोल में रखा जा सकता है। फिर आते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति किसी इन्फ्लुएंस में आकर या किसी अपने एक्सपीरियंस की वजह से डेवलप करता है, और इसको पूरी तरह से क्योर करना इजी है। चाहे किसी भी तरह का एडिक्शन हो, अल्कोहल का हो, ड्रग का हो, या ऑनलाइन पॉर्न या किसी गैम्बलिंग का एडिक्शन हो, इनको काफी हद तक कम किया जा सकता है और ज्यादातर पेशेंट्स में ये पूरी रिकवरी ले सकते हैं अगर अच्छा इलाज मिल जाए। अगर पेशेंट अपने में मोटिवेटेड होगा, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होगी कि वो अपना एडिक्शन दूर करना चाहता है, तो बस मन को तैयार करने की ही देरी है और ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। फिर आते हैं फोबियाज। किसी भी तरह का डर एक व्यक्ति के मन में बैठ गया है, कोई फोबिक रिएक्शंस हैं, चाहे वो पानी का डर हो, हाइट का डर हो, भीड़ का डर हो, बीमारियों का डर हो, किसी भी तरह का डर दूर भगाया जा सकता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मदद से और कुछ केसेस में दवाओं की मदद से। फोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसको कि केवल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी दूर भगाया जा सकता है। लास्ट आते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स अक्सर एक रिएक्शन होते हैं जब कुछ नया होता है लाइफ में, चाहे वो नई जॉब लगे या शादी हो जाए या किसी नई जगह पर कोई रहने लगे, तो अक्सर कई लोगों को मुश्किल होता है, वो उस जगह एडजस्ट नहीं कर पाते, नए माहौल में उनको एडजस्ट करने में मुश्किल होता है। इस वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड और एंग्शियस दिख सकते हैं। पर ये जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स हैं, अच्छी थेरेपी से इनको पूरी तरह से दूर भगाया जा सकता है। और वैसे भी
ये जो डिसऑर्डर है ये थोड़े समय तक ही टिकता है। ज़्यादातर लोगों में ये कोई बड़ी बीमारी बनता भी नहीं, इसलिए एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स का पूरी तरह से क्योर कर पाना आसान है। तो ये कुछ ऐसे 8 डिसऑर्डर्स हैं जिनसे हम पूरी रिकवरी या पूरा क्योर जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इन सभी कंडीशंस में कुछ पेशेंट्स हमेशा ऐसे होंगे जिनकी ये बीमारी क्रोनिक होगी, मतलब उनको लंबे समय तक कुछ ना कुछ इलाज लेना पड़ेगा। कई पेशेंट्स होंगे जिनका रिलैप्स भी होगा, दोबारा से बीमारी लौट आएगी, जिसके कई सारे कारण होते हैं। ज़्यादातर मामलों में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ मामलों में बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से बीमारी लौट सकती है। पर यही वो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हम इलाज देकर उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एक पेशेंट ठीक ठाक समझ जाए कि उसको खुद को कैसे हैंडल करना है, तो ये बीमारियां या तो बहुत दबी रहेंगी या फिर थोड़े बहुत सिम्टम पेशेंट शो करेगा और कई मामलों में वो बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाएगा। अब इन बीमारियों के अलावा बाकी भी ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनमें कई पेशेंट्स काफ़ी हद तक रिकवरी ले लेते हैं। पर उन बीमारियों के मामले में जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ और ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इनमें अक्सर क्योर को टारगेट किया नहीं जाता। इन बीमारियों में अक्सर या तो सिम्टम्स केवल दबते हैं या पेशेंट थोड़े बहुत सिम्टम्स के साथ डील करता ही है। इसलिए इन मामलों में ऐसा नहीं उम्मीद की जाती कि जो इलाज दिया गया है, चाहे पेशेंट कितना ही अच्छी कंडीशन में क्यों ना पहुंचा हो, देखा यही जाता है कि पेशेंट पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाता। और पेशेंट के अंदर बीमारी से पहले और बीमारी के बाद की जो पर्सनैलिटी सोच होती है वो काफ़ी अलग रहती है। इसलिए ये जो बीमारियां हैं इनमें जेनेटिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। एक पेशेंट के नेचर का हिस्सा बन चुकी होती हैं बीमारियां, इसलिए इनको पूरी तरह से जड़ से मिटाना मुश्किल है। पर जो बाकी की बीमारियां हैं वो हमारे अनुभवों की वजह से आती हैं, जिनके बारे में मैंने बताया, वो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हम डेवलप कर लेते हैं। तो जो भी बीमारी ज़्यादातर साइकोलॉजिकल नेचर की हो या जिसमें साइको सोशल फैक्टर्स की भूमिका बहुत हो, साइको सोशल मतलब या तो साइकोलॉजिकल, हमारे माइंड पे, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग पे किसी तरह का असर पड़ा हो हमारे एक्सपीरियंसेस का, या फिर हमारा कुछ सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है, जिस वजह से ये बीमारियां आ सकती हैं। और इसी वजह से इन बीमारियों को दूर भगाना भी आसान है। और ज़्यादातर ये जो 8 बीमारियां बताई, इनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही केवल दूर भगाया जा सकता है। तो जैसा कारण होगा उसी तरह उसका इलाज होगा, और कारण जितना गहरे में पकड़ बनाए होगा उतना ही मुश्किल होगा बीमारी को जड़ से मिटाना। तो जो बीमारियां एक व्यक्ति अनुभवों से डेवलप करता है, अपने लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस से डेवलप करता है, उनको तो दूर भगाना बहुत ही आसान है। पर कुछ बीमारियां जो आनुवांशिकी हैं, जेनेटिक ज्यादा हैं, उनको जड़ से मिटाना मुश्किल है, उनका क्योर नहीं है। इस तरह से मेंटल इलनेसेस के क्योर को समझा जा सकता है। हालांकि मेंटल इलनेसेस के मामले में क्योर को टारगेट करना मुश्किल ही होता है, इसलिए फोकस होता है, टारगेट होता है कि इलाज जो है उसका लक्ष्य हो कि मैनेजमेंट करना है पेशेंट का। मैनेजमेंट का मतलब है कि पेशेंट कुछ ना कुछ ऐसे तरीके लगाए, चाहे दवा ले, चाहे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले, जिससे वो अपने को काफी अच्छे से संभाल पाए, अपने को एक अच्छे फंक्शनिंग लेवल पर मेंटेन कर पाए। तो अगर वो अपने को संभाल भी पाता है, चाहे उसके लिए दवा ले रहा है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, योगा मेडिटेशन रेगुलरली कर रहा है, या अपने डाइट में, अपने किसी हॉबीज में, इंटरेस्ट में चेंजेस लाया है, अपने सोशल एनवायरनमेंट में बदलाव किए हैं, अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप किए हैं, अगर ये सारे बदलाव एक पेशेंट लाता है तो मैक्सिमम मानसिक बीमारियों को एक स्टेबल लेवल पर मैनेज किया जा सकता है। और यही टारगेट होता है ज्यादातर मानसिक बीमारियों में इलाज को लेकर। तो इसलिए पेशेंट्स को बहुत ज्यादा क्योर से ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। भले ही उनकी बीमारी जड़ से ना भी मिट रही हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर जड़ से नहीं मिटी तो फिर मतलब बहुत बड़ा इशू है उनके साथ, मतलब वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे जैसे वो आज हैं। नहीं, आज आप जैसे भी हैं, आज आपकी कंडीशन जैसी भी हो, उसमें बहुत सुधार लाया जा सकता है अगर सही इलाज के एफर्ट्स लिए जाएं तो। इसीलिए उम्मीद रखना हमेशा पॉसिबल है, हमेशा होपफुल रहा जा सकता है, और किसी ना किसी तरह से पेशेंट के सिम्टम्स के स्तर को कम रखा जा सकता है। ये करीब करीब सभी मानसिक बीमारियों में संभव होता है।